चलिए अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। इसी में आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर हमने एक और टॉपिक लिया था, सोशल डिफरेंसेस। सामाजिक भेद या अंतर था, वो किस आधार पर था हम देखेंगे बेटा कि हड़प्पावासी किन चीज़ों के आधार पर लोगों में एक दूसरे में डिफरेंसेस हमको दिखाई देगा। चलिए देखते हैं। वहाँ पर जब आंखें गड़ा के देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। देखिए ब्यूरियल्स मतलब जो कब्र थी, उनके ग्रेवयार्ड्स थे, उनमें हम जाके देखते हैं क्या मिलता है हमको। Burials in Harappan sites, the dead were generally laid into pits. Sometimes there were the differences in the way the burial pit was made. In some of instances, the hollowed out space were lined with the bricks. जब भी हड़प्पाई लोगों को हम देखते हैं बेटा कि वो जो ब्यूरियल्स वगैरह जब देखते हैं तो पहले में कैसे उनको लेटाया जाता था, क्या क्या किया जाता था, कैसी शैप होती थी, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने लोथल हो, रोपड़ हो, ऐसे बहुत सारे स्थलों पर जब हमने ब्यूरियल्स की खुदाई की तो कुछ जगह पर नॉर्थ से साउथ मिला, कुछ जगह से ईस्ट से वेस्ट लोगों को लिटाए हुए हमको मिलता है। पहली बात तो किस डायरेक्शन में लिटाया जाता था। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो कब्र बनाई जाती थी बहुत सारी जगह उस पर पत्थर लगा दिए जाते थे, पत्थरों से चुन दिया जाता था। कहीं पर वो एक जैसे मार्क के रूप में लगा दिया जाता, कहीं ईंटों से चुन दिया जाता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है हड़प्पा में, कब्र में। अब कब्र के अंदर घुस जाते हैं, अपन नहीं घुसेंगे, डोंट वरी, वो जो कब्र में था उन्हीं को देखने का प्रयास करेंगे। ओके, सो चलो घुस जाते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है हमको कब्र के अंदर। तो सम ग्रेव्स कंटेन potteries and ornaments perhaps indicate a belief that this could be used in the आफ्टर लाइफ। कहाँ पर? आफ्टर लाइफ मतलब जो भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उनका, हड़प्पा वासियों का ये अनुमान था कि मृत्यु के बाद फिर जन्म लेगा और उन्हीं उस जन्म में जो जो चीजें इस जन्म में यूज करता था उनको रख दी जाने से वो अगले जन्म में फिर इन्हीं चीजों का यूज करेगा। ऐसा हड़प्पा वासियों का अनुमान था। ओके, मानसिंह सर का नहीं, हाँ कंफर्म रखिएगा। सम ग्रेव्स कंटेन्स पोट्रीज, जिसमें पोट्री रखते थे, ऑर्नामेंट्स रखते थे, और जो जो डेली रूटीन में या उसकी लाइफ स्टाइल में जो जो यूज करता था उन सभी चीजों का वहां पर वो प्रयोग करते थे, उन्हीं को भी वो ब्यूरियल्स में रखते थे। कौन? हड़प्पावासी। लेकिन जब हमने बहुत सारी ब्यूरियल्स या कब्र खुदाई की गई तो उनसे ये अनुमान लगाया गया कि बेटा ये केवल अपर क्लास में ही प्रचलन में था, लोअर क्लास में तो हमें बहुत कम चीज़ें मिलती है। फिर भी हमें जैसे पत्थर के स्टोन हो, बाणाग्र हो, तीर हो, ये चीज़ें मिलती हुई प्रतीत होती है। कई स्थलों पर तो उनके प्रिय जानवरों को भी, जैसे किसी जगह पर हमें आदमी के साथ कुत्ते के भी प्रमाण मिले तो हो सकता है उसका पालतू रहा हो, उस वजह से उसको भी कब्र में रख दिया हो। हाँ, तो ऐसी चीज़ें भी हमको देखने को मिलती है। चलिए, ज्वेलरीज हैव बीन फाउंड इन द ब्यूरियल्स ऑफ द बोथ मेंस एंड वुमेन्स। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या मिलती है कि हड़प्पाई वासी मैन और वुमेन दोनों ही ज्वेलरी पहनते थे और वो दोनों चीजें ही प्रमाण के रूप में हमने ब्यूरियल्स कब्र में भी मिलती थी। यहाँ पर भी महिलाएं श्रृंगार दान से लेकर बहुत अच्छे से प्रयोग करती थी। कैसे कहेंगे मानसिंह सर? श्रृंगार दान का भी प्रयोग करती थी महिलाएं। देखिए, ये कॉपर का मिरर था जिसमें अच्छे से फेस वॉश देख लिया करती थी। इसके अलावा और क्या मिला? चौधरों से लिपस्टिक भी मिलती है, कंफर्म मानिए, ये भी मिला है। तो महिलाएं बहुत अच्छे से श्रृंगार दान में से मेकअप वगैरह कर करके टनाटन रहती थी। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। In fact, in the excavations at the cemetery in Harappan in the 1980 and ornamentals consisting of 3 shells, rings, jasper, beads and the hundreds of micro beads was found near the skulls of male. 1980 में जब एक खुदाई की गई तो वहाँ पर ऑर्नामेंटल के साथ साथ आपको देखेंगे सील्स, सेल्स, रिंग्स, जास्पर्स, बीड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स भी हमको प्राप्त होती है एक स्कल्स मतलब खोपड़ी के पास में जो कब्र के अंदर। इसके साथ साथ इनका हड़प्पाइयों का भी
मतलब किन की तरह, मिस्र के पिरामिड में जो ममीज को रखा जाता था उन्हीं के तरह इनका भी यही, शायद उनसे ये उन्हीं काल पीरियड में रहे होंगे तो उनसे प्रभावित हुए होंगे, उस वजह से ये भारत में भी ये प्रचलन में आया होगा कि वो उनकी मृत्यु के बाद फिर आफ्टर द डेथ के बाद भी लाइफ होती है तो फिर जन्म लेगा और फिर इन चीज़ों को यूज करेगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो लुकिंग फॉर द लग्जूरियस, द अनदर स्ट्रेटजी ऑफ द आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट विच archaeologists broadly classified as a utilitarian and the luxurious। यहाँ पर जब हम पोर्ट्स वगैरह देखें या और भी चीज़ें देखने को पता लगता है कि जो अनपॉलिश चीज़ें मिलेगी, जब भी हाईली क्लास के द्वारा यूज की हुई चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी नज़र आएगी। सो उसमें चाहे पोर्ट पे देखें चाहे कहीं और। द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डेली यूज मेड फायरली इजिली आउट ऑफ द ordinary materials such as a stone or the clay, these including the quarry, potteries and needles and flax, rubbers, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट में देखेंगे कि अब आपको देखने को मिलेगा the situation becomes more complicated when we find what seem to be articles of the daily use such as the spindles, horse made of the rare materials such as the faience, the rare objects made of the valuable materials Mohenjo-daro, Harappa and are found in the smaller settlement. All the gold jewelry found found at Harappan sites was recovered from the hoards। इन सभी चीज़ों के आधार पर, चाहे फियांस के आधार पर जो जितनी भी चीज़ें मिलती थी, रेयर चीज़ें मिलती थी, इन्हीं से हम अनुमान लगाते हैं कि जो चीज़ें हमें रेयर मिली हैं उन्हीं के आधार पर बताते हैं कि ये हाईली क्लास, अपर क्लास के द्वारा ही यूज़ की जाती होगी। सो